हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, है ना। तो उसका यूज होगा बेसिकली यहां पर भी, है ना। तो यहां पर देखें, शुरू करते हैं अपन पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, देखो ध्यान से। जो पहला आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड। अब देखो, अभी तक क्या होता था कि आपका जो चार्जेस थे ना वो डिस्क्रीट थे, अलग अलग चार्जेस थे, है ना। कहीं पर मुझे 2 चार्ज की वजह से निकालना है पोटेंशियल, कहीं पर 3 की वजह से निकालना है ना। तो वहां पर हम क्या करते थे कि भैया मान लो कि 3 चार्जेस हैं और किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो हमने क्या किया, हर एक इंडिविजुअल का पोटेंशियल निकाला वहां पर और उसको सिंपल ऐड कर दिया, है कि नहीं। लेकिन अब क्या कहानी है कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और उसमें जो चार्ज है ना वो यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब उसमें चार्ज जो है ना वो कंटिन्यूअसली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब वहां पर हम उस चार्जेस को अलग अलग नहीं कर सकते, वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है पूरा आपका। हम उसकी बात करेंगे। तो अगर मुझे किसी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो हम वहां पर फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते K इंटू क्यू बाय आर, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है K इंटू क्यू बाय आर ना, वो आपका किसके लिए था, पॉइंट चार्ज की वजह से था। लेकिन अब आपका एक रिजिड बॉडी है जो कि चार्ज्ड है, तो उसकी वजह से अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो तो हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कैसे निकालेंगे पोटेंशियल, वही हम लोग अब देखने वाले हैं, है ना। तो देखते हैं यहां पर पहला जो शेप लिया है मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन रॉड। ठीक है, मेरे पास एक है थिन रॉड, है ना। मतलब इसका डायमीटर हम कंसीडर नहीं करेंगे रॉड का, इसकी थिकनेस को कंसीडर नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो मेरे पास एक थिन रॉड है, सपोज करो उसकी लेंथ है L, है कि नहीं, ठीक है। और उसमें जो टोटल चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो मान लिया मैंने कैपिटल Q, ठीक है। देखो यहां पर ध्यान से, इधर देखो, ये लिया मैंने एक रॉड, बहुत ही थिन रॉड है ये, ठीक है। ये हमारा थिन रॉड है, ओके। इसकी लेंथ मैंने मान ली कैपिटल L, और मान लो इसमें पॉजिटिवली चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पर मैं केस ले रहा हूं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाला, मतलब यहां पर हर पॉइंट पे पर यूनिट जो चार्ज है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में चार्ज ज्यादा इकट्ठा है, बीच में कहीं कम है, एंड में और कम हो गया, ऐसा नहीं है। पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है उसमें, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखना। तो ये आपका है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड। मान लेते हैं इसका टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q है। मैंने इसका टोटल चार्ज क्या मान लिया, कैपिटल Q मान लिया मैंने, ठीक है। अब क्योंकि ये थिन रॉड है, मतलब यहां पर जो चार्जेस है ना वो लेंथ पे स्प्रेडेड है, ठीक है। तो यहां पर हम कौन सी चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे ना। मतलब यहां पर हम लोग चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालेंगे ना, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, इधर देखना। तो यहां पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं, वो क्या होगा, चार्ज अपॉन लेंथ ना। भाई चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो वो होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो ये हमने क्यों निकाला, ये हमने इसलिए निकाला कि अगर मुझे उस रॉड के किसी पर्टिकुलर पोर्शन का चार्ज निकालना होगा
तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पोर्शन के लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ से, तो मिल जाएगा ना उस पोर्शन का चार्ज। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो इस रॉड की लेंथ जो है वो है, सपोज करो कि आपका 10 सेंटीमीटर है ना, मैंने मान लिया कि रॉड की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो टोटल चार्ज है सपोज करो कि वो आपका है 20 कूलम है। 10 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है, और 20 कूलम चार्ज है। आप बताओ मुझे निकालना हो अगर कि 2 सेंटीमीटर में कितना चार्ज होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड। पहले हम 1 सेंटीमीटर का चार्ज निकाल लेंगे 20/10 करके, ठीक है, तो 20/10 जो होगा वो पर यूनिट लेंथ का चार्ज होगा, और फिर उसको 2 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका चार्ज मिल जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। और ये आप लोग को पता भी है यार, है ना, क्यों हम लोग निकालते हैं इसको, ताकि किसी पर्टिकुलर पोर्शन का चार्ज निकाल पाए, ठीक है। चलो ओके, अब ध्यान देना, तो ये हो गया आपका टोटल चार्ज, और यहां पर मैंने चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल लिया मैंने Q/L, ठीक है। अब देखो मुझे इस यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से 2 पोजीशंस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ना, तो वो 2 पोजीशन क्या है, उस रॉड के एक्सियल पोजीशन पे किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और वहीं उस रॉड के इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर अगर मुझे निकालना है पोटेंशियल तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम इन 2 केसेस में हम काम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेके। चलो आओ तो शुरू करते हैं। पहला, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at axial position, ठीक है, ये अपना पहला काम रहेगा। चलो आओ मैं दिखाता हूं आपको करके। ये देखो, ये लिया मैंने रॉड, सेम रॉड यहां पर बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये लिया मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, ठीक है। इसकी थिकनेस मैंने बनाई है ना, लेकिन इसकी थिकनेस काउंट नहीं होगी, ये थिन रॉड ही है, ठीक है, ओके। नाउ ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, इसमें वही टोटल चार्ज Q है, मतलब यही रॉड मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा पतला है, ये थोड़ा मोटा हो गया है ना, लेकिन यही रॉड है यहां पर, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर मुझे निकालना है इसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, और मान लो ये जो पॉइंट P है वो इस वाले एंड से R डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो जो आपका नियर एंड है रॉड का, वहां से उस पॉइंट तक की दूरी आपको गिवन है, दैट इज स्मॉल r। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो भाई, इस पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो यहां पर हम वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, दैट इज K इंटू Q/R, क्योंकि वो जो फॉर्मूला होता है वो किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, और ये जो आपका यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है ये आपका पॉइंट चार्ज नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके लिए, सुनना ध्यान से, इधर देखो, हम क्या करेंगे, इस रॉड का एक एलिमेंट्री पोर्शन चूज करेंगे हम। तो मैंने एक रैंडम में कहीं पर मैंने उसका एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन मैंने चूज कर लिया, ठीक है, ऑफ लेंथ dx, इज इट क्लियर, और इसकी दूरी इस पॉइंट P से मैंने कितनी मान ली, x मान ली, है ना। अब ये बताओ, क्योंकि ये बहुत ही एलिमेंट्री पोर्शन है, बहुत छोटा पोर्शन है, तो जो इसमें जो चार्ज होगा वो भी बहुत छोटा होगा, बहुत ही कम होगा। तो मान लेते हैं इस एलिमेंट्री पोर्शन का जो चार्ज है वो dq है कि नहीं। अब बताओ, ये इतना छोटा चार्ज है कि हम इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं ना भाई, मैंने बहुत ही स्मॉल पोर्शन चूज किया रॉड का, तो इतना स्मॉल है कि उसका जो चार्ज है उसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, है कि नहीं। तो अब बताओ, इस पॉइंट चार्ज की वजह से
इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं ना बाय यूजिंग फॉर्मूला KQ/R, है कि नहीं? क्योंकि ये आपका पॉइंट चार्ज माना जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत छोटा सा पोर्शन लिया है यहां पर मैंने, है कि नहीं? तो यहां पर देखो लिखना पड़ेगा आपको सब चीजें। आप बोलेंगे कंसिडर एन एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ लेंथ dx एंड चार्ज dq। ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना। अगर मैं ये जो चार्ज dq है इसकी वैल्यू निकालना चाहूं मैं इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज, तो कैसे निकालेंगे तुम ये बताओ। पूरे रॉड का मतलब L लेंथ का जो रॉड है उसका चार्ज कितना है, कैपिटल Q, तो यूनिट लेंथ का चार्ज कितना होगा, Q/L। ये होगा ना आपका यूनिट लेंथ का चार्ज। तो यूनिट लेंथ के चार्ज को इस dx लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका dx लेंथ का मिल जाएगा ना चार्ज, विच इज इक्वल dq। तो आप बताओ क्या मैं बोल सकता हूं dq इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू दिस लेंथ, है ना? सिंपल यूनिटरी मेथड है ये कि यूनिट लेंथ का अगर अपन को चार्ज पता है तो जितने भी लेंथ का चार्ज चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? ठीक है। अब देखो तुम बताओ इसकी वजह से इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो कैसे निकालेंगे। अच्छा तुम ये बताओ इसकी वजह से जो इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा वो बहुत स्मॉल होगा ना, क्योंकि वो चार्ज ही बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो यहां पर देखो सिंस पोटेंशियल ड्यू टू dq at P is given by dv is equal to k into dq अपॉन x ना। देखो फॉर्मूला मैंने वही यूज किया है KQ/R वाला। यहां पर जो चार्ज है वो dq है तो k इंटू dq हो गया, अपॉन डिस्टेंस होता है, और यहां पर इसका डिस्टेंस पॉइंट P तक कितना है, x है। ठीक, चलो अब देखो मुझे इस पूरे रॉड का चाहिए ना पोटेंशियल उस पॉइंट P पर, तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो पहले एक काम करो, आप dq को रिप्लेस करो इससे, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये k/x, ये हो जाएगा q/L इंटू dx, हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। आ जाओ देखो ध्यान से, यहां पर इधर देख लो, यहां देखो ध्यान से, तुम बताओ यहां पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर रहा हूं मैं, तो आप बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dv, यहां पर k q/L को बाहर ले लो और इंटीग्रेशन होगा 1/x का इंटू dx। अब देखो लिमिट क्या पुट करेंगे हम लोग, यहां पर ध्यान देना आप लोग। यहां देखो तुम बताओ ये जो x की वैल्यू है, ये जो एलिमेंट्री पोर्शन है ये x पर है। ऐसे एलिमेंट्री पोर्शन बहुत सारे होंगे ना रॉड पे, तो मुझे वो सारे एलिमेंट्री पोर्शन लेने पड़ेंगे। तो आप बताओ ये जो x है इसकी वैल्यू वैरी करेगी ना, वैरी। अगर तुम इस वाले एंड पे होगे तो बोलो x की वैल्यू कितनी होगी, r, और वहीं तुम इस एंड पे चले गए तो x की वैल्यू क्या होगी, r+L, है कि नहीं। तुम ये बताओ ये जो आपका dx है, अगर ये dx यहां होता तो x की वैल्यू कितनी होती, r होती। वही वो dx अगर यहां होता तो x की वैल्यू कितनी होती, r+L होती। भैया r+L होती ना ये डिस्टेंस। तो आप ये बताओ x की वैल्यू वैरी कराएंगे ना फ्रॉम r टू r+L, है ना। ये आपका एलिमेंट्री पोर्शन x दूरी पे, तो वो जो एलिमेंट्री पोर्शन है मतलब जो x है उसको वैरी कराएंगे ना फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो जब इनिशियल पे होंगे तो पॉइंट P से दूरी कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, r होगी। और वहीं पर अगर हम इस वाले एंड पे होंगे
तो x की वैल्यू कितनी होगी, r प्लस एल होगी। मतलब यहां पर हम x को वैरी कराएंगे फ्रॉम r टू r प्लस एल। ठीक है, तो यहां देखो इसको मैं वैरी करा रहा हूं फ्रॉम r टू r प्लस एल, है कि नहीं? ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं, हां ठीक है, तो ये देखो मैंने यहां पर x को वैरी कराया फ्रॉम r टू r प्लस एल। इनिशियल मतलब ये वाले एंड से ये वाले एंड तक, क्योंकि मुझे पूरा रॉड कवर करवाना है कि नहीं? ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में कितना होता है, v होता है, इज इक्वल टू के क्यू बाय एल। अब बताओ 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो ये हो जाएगा log x, और ये लिमिट क्या होगी, r टू r प्लस एल। ठीक, अब देखो यहां पर अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, तो आप बताओ क्या हो जाएगा यहां पर आंसर, v इज इक्वल टू के क्यू बाय एल log ऑफ r प्लस एल माइनस log ऑफ r, होगा ऐसा? अब तुम बताओ v इक्वल टू के क्यू बाय एल, यहां पर देखो log m माइनस log n का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो वो क्या होता है, log ऑफ m बाय n ना। तो ये बताओ यहां पर ये हो जाएगा log ऑफ r प्लस एल अपॉन r। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, तो क्या होगा आपके एग्जाम में, क्या होगा, वो बोलेगा कि आप बताओ कि उस यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड के कारण आपको निकालना है पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। तो यहां पर r की वैल्यू कितना बोल दिया, 30 सेंटीमीटर, और फिर वो रॉड की लेंथ भी देगा, रॉड का टोटल चार्ज भी देगा, तो वो सब यहां पर पुट करोगे और निकाल लोगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका पहला केस जिसमें मैंने निकाला इस यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड की वजह से पोटेंशियल एक्सियल लाइन पर। अब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे कैसे निकालेंगे पोटेंशियल, है ना? तो पहले इसको कॉपी कर लें आप लोग, फिर बात करते हैं। ठीक है, चलें तो शुरू करते हैं हम लोग। अब देखो ध्यान से, अब मैं बात करने जा रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड एट इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ध्यान देना बस, आप इधर देखो, दूसरा केस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, ये लिया मैंने रॉड, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है, मान लिया मैंने, मतलब वही सेम रॉड है, तो लेंथ कितनी उसकी L है, ठीक है, लेंथ उसकी L है, ठीक है, और टोटल चार्ज कितना है इसका, वही Q है, कैपिटल Q। ठीक है, तो ये बताओ वही कहानी, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा, Q बाय L ही होगा, है ना? ठीक है, अब देखो मुझे निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at this point P which is at a distance R from the center of rod। इस बार जो मैंने R लिया है वो रॉड के सेंटर से लिया है मैंने, ठीक है। चलो, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया मान लो, ठीक है।
अब देखो मुझे इस पॉइंट पर निकालना है पोटेंशियल, तो हम क्या करेंगे, फिर से यहां पर लेंगे एक एलिमेंट्री पोर्शन, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये ले लिया मैंने एक एलिमेंट्री पोर्शन, ठीक है। तो एलिमेंट्री पोर्शन जिसका लेंथ कितना ले लिया मैंने dx, और इसका चार्ज कितना ले लिया मैंने dq। तो सेम कहानी यहां पर भी, ये जो dq की वैल्यू है, मतलब एलिमेंट्री पोर्शन का जो चार्ज है वो कैसे निकालेंगे, चार्ज अपॉन लेंथ इंटू dx, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ को इंटू कर देंगे dx से, तो मिल जाएगा उस dx पोर्शन का चार्ज dq, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने एलिमेंट्री पोर्शन लिया है, इसका हम डिस्टेंस एज्यूम करेंगे ना एक रेफरेंस पॉइंट से, है कि नहीं। तो ये देखो, ये हमारा यहां से डिस्टेंस r लिया गया है, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, तो यहां से हमने x डिस्टेंस पर लिया है इसको, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो आपका एलिमेंट्री पोर्शन है जिसका चार्ज dq है, इसकी वजह से अगर निकालना है इस पॉइंट पर पोटेंशियल, देन वी कैन यूज फॉर्मूला KQ/R वाला फॉर्मेट ना, क्योंकि ये बहुत स्मॉल चार्ज है, तो इसको हम लोग एलिमेंट्री चार्ज बोल रहे हैं, मतलब इसको पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो जाएगा √r² प्लस x² ना, ठीक। चलो अब बताओ, मैं इसकी वजह से इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकाल रहा हूं मैं, तो वो पोटेंशियल बहुत स्मॉल होगा ना, तो उसको अपन dV बोल देते हैं, ठीक है। तो आप बताओ, पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट्री पोर्शन, ठीक है, क्या होगा, dV इज इक्वल टू K इंटू dq अपॉन डिस्टेंस कितना है, √r² प्लस x², है कि नहीं, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, dq की वैल्यू पुट करेंगे Q/L इंटू dx, ठीक है। तो ये देखो, dV इक्वल टू K अपॉन √r² प्लस x², और ये dq की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं Q/L इंटू dx, ठीक है। अब बताओ, अब अगर मुझे पूरे रॉड की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इंटीग्रेट करते हैं और फिर देखेंगे लिमिट क्या रखेंगे हम लोग, है ना। तो लिमिट में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आओ देखो पहले, हां ध्यान देना बस, यहां पर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो इंटीग्रेटिंग में आपका क्या होगा कहानी, इंटीग्रेशन ऑफ dV इक्वल टू KQ/L बाहर हो गया, ये कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, dx अपॉन √r² प्लस x², ठीक, इसका इंटीग्रेशन होगा। नाउ अब देखते हैं लिमिट की वैल्यू क्या होगी, है ना। तुम ये बताओ, ये जो आपका x है ये वैरी करेगा ना, तो हमें पूरा रॉड कवर करना है कि नहीं। तो तुम बताओ, ये x की वैल्यू, ये आपका ओरिजिन है मान लो, तो यहां देखो ये x की वैल्यू 0 से L/2 तक जाएगा ना, एंड सेम कहानी इस तरफ भी रहेगा ना। तो अगर ये बोले कि आपका ये ओरिजिन है, तो x की वैल्यू क्या वैरी करेगी, -L/2 से +L/2। तुम ये बताओ, इसको हम लोग -L/2 बोल सकते हैं, इसको हम लोग +L/2 बोल सकते हैं क्या, तुम बताओ। ये पूरा रॉड क्या है, L लेंथ का है, इसके सेंटर पॉइंट को हमने ओरिजिन मान लिया, तो इसके लेफ्ट में आपका ये एंड क्या होगा, -L/2 होगा, और इसके राइट में ये क्या होगा, L/2 होगा, तभी तो ये पूरा रॉड की लेंथ कितनी होगी, L होगी। तो आप बताओ, ये x की वैल्यू वैरी कराएंगे ताकि ये पूरा रॉड कवर हो, तो आप बताओ x की वैल्यू, अगर ये एलिमेंट्री पोर्शन
यहां होता तो आप बताओ x की वैल्यू कितनी होती, -l/2। और वही ये एलिमेंट्री पोर्शन अगर यहां होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, +l/2। तो आप बताओ यहां पर x की वैल्यू को हम वैरी करा रहे फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, मतलब x की वैल्यू वैरी करेगी फ्रॉम -l/2 टू +l/2। ठीक है, चलो तो यहां पर देखो मैं लिमिट रख रहा हूं -l/2 टू +l/2। ठीक है, ये +l/2, हाँ है ना, ठीक है। चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान देना, इधर देखना। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसका पहले इंटीग्रेशन अलग से करके आपको मैं दिखाता हूं, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको पहले अलग से इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन जो है ना वो डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, तो यहां पर अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करना होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका अलग से इंटीग्रेशन करेंगे और उसको वापस से x के टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से काम करना होगा। और उसके बाद हम लोग आखिरी में ये लिमिट पुट करेंगे -l/2 टू +l/2। ठीक है, तो यहां देखो ध्यान से, इधर देखना, मैं इसका अलग से इंटीग्रेशन आपको करके दिखा रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √r² प्लस x²। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको एक सब्स्टिट्यूशन करना होगा, तो यहां पर आप लेट करो x = r tan थीटा। यहां पर आपको सपोज करना होगा x की वैल्यू को r tan थीटा। तो अब एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका dx/d θ इज इक्वल टू r इंटू tan थीटा का क्या होता है डेरिवेटिव, sec² थीटा। ठीक है, तो ये देखो dx की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये हो गया आपका r sec² थीटा d θ, है कि नहीं। ठीक है, तो एक काम करेंगे, इस dx को रिप्लेस करेंगे r sec² थीटा d θ से। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx रिप्लेस हो गया r sec² थीटा d θ से, और ये देखो √ ये r² वैसा का वैसा, x की वैल्यू कितनी हमने यहां पर पुट की है, r tan थीटा, तो x का स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r² tan² थीटा, है कि नहीं। ठीक है, अब आप देखो ये r² यहां से कॉमन आएगा, रूट के बाहर जाएगा तो r हो जाएगा, और वो r और ये r क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो आप देखो यहां पर ये r आपका बाहर आया, यहां पर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका sec² थीटा d θ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर अपॉन में देखो ये हो जाएगा √1 + tan² थीटा, है कि नहीं। ठीक है, अब देखें यहां पर ध्यान से, इधर देखें, इंटीग्रेशन ऑफ sec² थीटा d θ, ये जो अंडर रूट में था ना 1 + tan² थीटा, उसको लिखेंगे sec² थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sec² थीटा d θ अपॉन ये क्या हो जाएगा √ sec² क्या होगा, sec थीटा, है कि नहीं। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर देखो ध्यान से, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा। ठीक है, अब यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ जो sec थीटा होता है ना, वो क्या होता है, तो वो होता है log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, ये होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा। ठीक है, चलो तो अब मैंने इंटीग्रेशन कर दिया यहां पर, अब मैं इस इंटीग्रेशन के आंसर को वापस से x के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा मैं। देखो अल्टीमेटली तो आपका x के टर्म्स में था ना आपका एक्सप्रेशन, वो तो हमने उसको इंटीग्रेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो किया है हमने।
लेकिन अल्टीमेटली फाइनल में वापस से इसको x के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, इधर देखो, सिंस हमने क्या एज्यूम किया था, x इक्वल टू आर tan थीटा एज्यूम किया था ना हमने, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी x अपॉन आर ना। ठीक है, तो मैं इस tan थीटा को लिख सकता हूं ना x अपॉन आर। अब मुझे sec की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ x, तो आप बताओ मैं क्या कर सकता हूं, एक आइडेंटिटी होती है ना 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर। ठीक है, तो आप बताओ मैं बोल सकता हूं क्या sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर tan थीटा की वैल्यू कितनी है, x बाय आर, पुट कर दे। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, सिंस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू कितनी है x बाय आर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो आप बताओ sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसका स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर स्क्वायर का रूट क्या होगा, आर होगा। ठीक है, चलो तो ये हो गई वैल्यू किसकी, sec थीटा की, ये वैल्यू किसकी, tan थीटा की। इन दोनों की वैल्यू को पुट कर दो यहां पर, तो आप बताओ देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन आया है अब फाइनली वो क्या आया है, लॉग ऑफ sec थीटा, जिसकी वैल्यू ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन आर प्लस tan थीटा दैट इज x बाय आर ना। ठीक, तो ये अभी हमने निकाला है सिर्फ इंटीग्रेशन का आंसर। अब मैं इसमें लिमिट पुट करूंगा मैं, तुम देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, मैंने इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व करके कितना निकाला मैंने, दिस वैल्यू। तो अब देखो मैं इसके इंटीग्रेशन के आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा मैं, तो देखो फ्रॉम 1, यहां देखो इक्वेशन 1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी और के क्यू बाय एल। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इक्वल टू के क्यू बाय एल, और उसका इंटीग्रेशन का आंसर ये आया है हमारा, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स बाय आर, और ये लिमिट पुट होगी यहां पर माइनस एल बाय टू टू प्लस एल बाय टू, है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 1 का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में कितना होगा, v, तो ये तो हो गया आपका v इक्वल टू, देखो ध्यान से, के क्यू बाय एल, के क्यू बाय एल। अब बताओ देख के यहां पर अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो लॉग ऑफ, पहले मैं अपर लिमिट पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान देना, अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पर एल बाय टू, तो ये हो जाएगा क्या, एल स्क्वायर बाय 4, एंड होल अपॉन में क्या चल रहा है, आर, प्लस ये क्या हो जाएगा, एल बाय टू, तो एल बाय टू अपॉन आर। ठीक है, चलो फिर माइनस एल बाय टू अपॉन आर। ठीक है, नाउ माइनस लॉग ऑफ, अब यहां पर क्या पुट करेंगे हम लोग, माइनस एल बाय टू पुट करेंगे एक्स की जगह पर, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, तो यहां पर थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है अपने को, तो एक काम करें अपन नेक्स्ट पेज में लेके आओ। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अपन नेक्स्ट पेज में लेते हैं।
ठीक है, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा, v, वो तो ठीक है, KQ/L। नाउ अब देखो ध्यान से, यहां पर ये देखो, यहां पर मैं अपर लिमिट पुट कर रहा हूं पहले, ठीक है, देखो ध्यान से, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है वहां पर, l/2, तो l/2 का स्क्वायर क्या होगा, l²/4 अपॉन आर, ठीक है, फिर प्लस क्या है वहां पर, x/r, तो x की जगह पर l/2, तो ये हो जाएगा l/2 अपॉन r, ठीक। नाउ माइनस लॉग ऑफ, अब उसी x की जगह पर आपको रखना है माइनस l/2, तो ये देखो लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है वहां पर, और x की जगह पर माइनस l/2 रखोगे तो माइनस l/2 का स्क्वायर भी क्या होगा, l²/4 होगा अपॉन r प्लस, अब यहां पर देखो x की जगह पर माइनस l/2 रखेंगे हम लोग, तो माइनस l/2 रखोगे तो माइनस l/2 अपॉन r, है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ध्यान से, जो रिजल्ट निकल के आएगा v इक्वल टू KQ/L, ठीक है। अब ध्यान देना, दिस इज log m माइनस log n, तो log m माइनस log n इज log m/n, ठीक है। तो ये देखो क्या आएगा, log ऑफ दिस अपॉन दिस, है कि नहीं, तो ये देखो जब दिस करेंगे तो यहां r एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो एक काम करो, पहले तो यहां देख लो अंडर रूट ऑफ, अच्छा ये बताओ एलसीएम ले ले हम लोग, तो ये हो जाएगा 4r² प्लस l², और 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा अपॉन 2r, प्लस ये भी हो जाएगा l अपॉन 2r, ठीक है, अपॉन दिस वैल्यू, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट ऑफ 4r² प्लस l², और 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा अपॉन 2r, यहां देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस l/2r, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी पूरी, ठीक। चलो अब हम इसको सिंप्लीफाई और करते हैं, तो KQ/L ये हो जाएगा आपका log ऑफ, ये देखो यहां पर 2r एलसीएम, यहां पर 2r एलसीएम, 2r कैंसिल हो गया, तो आप बताओ आंसर आएगा क्या, अंडर रूट ऑफ 4r² प्लस l² प्लस l अपॉन अंडर रूट ऑफ 4r² प्लस l² माइनस l, है कि नहीं। दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना। तो खतरनाक यहां पर आपका डेरिवेशन था, फॉर्मूला भी आपको खतरनाक दिख रहा है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं, जो चांसेस होते हैं ना एग्जाम में आने के लिए, वो आपका एक्चुअल वाला ज्यादा चांस होता है, और ऐसा नहीं है कि ये आ नहीं सकता है कि नहीं, वो पूछ सकते हैं ये भी, लेकिन हाँ इसके चांसेस थोड़े से रेयर हैं। इज इट क्लियर। तो ये अपना खत्म हुआ, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड, है ना। तो अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी में, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लें, ये आप नोट कर लें, फिर ये नोट करें, फिर ये नोट कर लें, तो यहां पर अपना खत्म हुआ ये। चलो तो अब हम शुरू करते हैं, नेक्स्ट जो आपका शेप है वो है आपका यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रिंग। देखो ध्यान से, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल यहां पर ध्यान देना आप लोग। देखो आपके पास एक रिंग है,
जिसका रेडियस मान लो a है, स्मॉल a, ठीक है। तो और वो उसमें जो चार्ज है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सर्कमफरेंस, ठीक है। तो यहां देखो डायग्राम पे देखो ध्यान से, ये देखो ये आपका है एक रिंग, है ना। ये रिंग मैंने ऐसे रखने की कोशिश की है तो डायग्राम मैंने ऐसा बनाया है। एक्चुअली में आपका ये रिंग तो बिल्कुल सर्कुलर होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा 3D व्यू देने के लिए मैंने ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये रिंग ऐसा है ना, ओके। अब इसका जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल a, क्लियर, ठीक है। इसमें जो चार्ज है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यहां पर चार्ज है, ठीक है। चलो, अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है एट द एक्सियल लाइन। तो ये देखो, ये है उसका एक्सियल लाइन, है कि नहीं। तो एक्सियल लाइन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस रिंग, ठीक है। चलो, अब अपन मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल Q है। तो आपका यहां पर जो टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज वो है आपका कैपिटल Q, ठीक है। चलो, अब क्योंकि यहां पर जो चार्ज है वो सरकमफरेंस पर स्प्रेड है, मतलब एक लेंथ पर स्प्रेड है, ठीक है। तो यहां पर हम कौन सी चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी की ही बात करेंगे ना हम लोग यहां पर, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, इधर देखो, तो आप बताओ चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, लैम्डा ना, ठीक है। ये क्या होगा आपका Q बाय लेंथ ऑफ रिंग, एंड लेंथ ऑफ रिंग का मतलब सरकमफरेंस ऑफ रिंग, दैट इज 2 पाई a ना, है कि नहीं, ठीक है। चलो, अब देखो ध्यान से, मुझे निकालनी है इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और ये r डिस्टेंस पर है, ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग। चलो, अब देखो ये O मान लो सेंटर ऑफ रिंग है, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम सिंपल KQ बाय R वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होता है ना फॉर्मूला, और ये तो आपका एक रिजिड बॉडी है बेसिकली, ये है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पर क्या करेंगे हम लोग, तो हमने यहां पर क्या लिया, एक एलिमेंट्री पोर्शन लिया। देखो ध्यान से, हम यहां पर लेंगे एक एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ लेंथ dx, ठीक है, और इसमें जो चार्ज है ना वो कितना होगा, dq। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस dq की वैल्यू बताओ, मतलब जो एलिमेंट्री पोर्शन लिया है उसका जो चार्ज है उसकी वैल्यू बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे dx लेंथ की चार्ज बतानी है ना। तो मेरे पास यूनिट लेंथ का चार्ज है ना, q बाय 2 पाई a। तो dx लेंथ का चार्ज कैसे निकालेंगे, इंटू dx कर देंगे इसमें, है ना। तो यहां देखो ध्यान से, इधर देखो, तो मैं बोलूंगा जो dq है उसको लिख सकते हैं क्या, q अपॉन 2 पाई a इंटू dx, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिमेंट्री पोर्शन का चार्ज। चलो, अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, तुम बताओ इस एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पर, वो हम निकाल सकते हैं ना बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहां देखो, ये जो आपका डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा ना, ठीक है। तो आप बताओ इस एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से जो पोटेंशियल यहां पर होगा वो स्मॉल होगा ना। तो मैं मान लेता हूं पोटेंशियल कितना है, dv है। तो आप बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट्री पोर्शन, एलिमेंट्री पोर्शन
क्या होगा, dv इज इक्वल टू k इंटू, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, k q बाय r ना, तो k इंटू क्यू, क्यू किसका, जिसका निकाल रहे हो, और वो क्या है आपका dq है, अपॉन डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ना, ठीक है। मतलब ये जो मैंने फॉर्मूला यूज किया है ये पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला है ना, और इसको हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एलिमेंट्री चार्ज बहुत स्मॉल चार्ज है तो इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो मुझे अब क्या करना है, पूरे रिंग की वजह से निकालना है पोटेंशियल यहां पर, है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आओ करते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू, ये देखो जो यहां पर dq है, इस dq को यहां रिप्लेस करो, तो पहले यहां पर एक काम करो, इंटीग्रेशन करो k अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस dq को हम लिख सकते हैं क्या, q अपॉन 2 पाई इंटू dx, q अपॉन 2 पाई a इंटू dx, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर 1 का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में v आएगा ना, इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, तो k q अपॉन 2 पाई a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये सब बाहर हो जाएंगे क्योंकि ये सब के सब कांस्टेंट है ना। तो बताओ ये a आपका क्या है, रेडियस ऑफ रिंग कांस्टेंट है, मुझे r डिस्टेंस पर निकालनी है, सो निकालनी है, ये r भी आपका फिक्स रहेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा, dx का ना, है कि नहीं। चलो अब देखो यहां पर मुझे dx का इंटीग्रेशन करना है, मतलब यहां पर जितने भी सरकमफरेंस में dx होंगे सबको ऐड करना है मुझे, है ना। तो तुम बताओ ये जो dx है ये पूरे सरकमफरेंस का लेना पड़ेगा ना मुझे, है ना। मतलब यहां पर जो x की वैल्यू वैरी करेगी वो 0 से लेके 2 पाई a पूरा कवर करना पड़ेगा ना मुझे, है ना। या ऐसा सोच लो तुम लोग, बेटर रहेगा, तुम बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dx, मतलब बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब सम होता है ना। तो आप ये समझ सकते हो कि ऐसे dx उस सरकमफरेंस में बहुत सारे होंगे ना, ऐसे dx सरकमफरेंस में बहुत सारे होंगे, मुझे सारे dx को ऐड करना है, तो तुम बताओ सारे dx को जब तुम ऐड कर दोगे तो वो सरकमफरेंस के बराबर हो जाएगा ना, है कि नहीं। मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब उस सरकमफरेंस पे जितने भी एलिमेंट्री पोर्शन होंगे सबको ऐड करना होगा, क्योंकि मुझे पूरे सरकमफरेंस को कवर करवाना है, ठीक है। तो आप बताओ सारे dx को जब ऐड करोगे तो आपका वो सरकमफरेंस ऑफ रिंग के बराबर होगा ना। तो हम यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ dx को डायरेक्टली लिख सकते हैं सरकमफरेंस ऑफ रिंग के बराबर, तो लिमिट की जरूरत नहीं है यहां पर, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां देखो ध्यान से, ये हो गया आपका v k q बाय 2 पाई a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एज इट इज, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx इज 2 पाई a, दैट इज सरकमफरेंस ऑफ रिंग। तो 2 पाई कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला आ चुका है, देखो ध्यान से, v इज इक्वल टू k q अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। This is the formula to calculate potential due to uniformly charged ring at point P, ठीक है, which is at a distance r from center of ring. क्लियर है। नाउ अब इसमें हम एक केस करते हैं, ठीक है। आओ देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं कि मुझे निकालना है रिंग के कारण पोटेंशियल उस रिंग के सेंटर पे, तो रिंग के सेंटर पे निकालना है पोटेंशियल, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेंटर पे, 0 ना। अगर मैं R की वैल्यू 0 ले लूं तो ये पॉइंट P कहां आ जाएगा, सेंटर पे।
तो यहां पर अगर मैं R की जगह पर 0 पुट कर देता हूं तो पोटेंशियल कहां का मिलेगा, सेंटर ऑफ रिंग पर मिलेगा, है कि नहीं। तो मैं कहां करूं इसको, ये देखो, एट सेंटर ऑफ रिंग, R की वैल्यू 0 ना, तो क्या होगा पोटेंशियल, V इक्वल टू के क्यू अपॉन, ये देखो क्या था, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और R की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये आपका 0 हो गया, तो रूट ए स्क्वायर इज ए, मतलब V इक्वल टू के क्यू बाय ए होगा ना, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ रिंग। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट द सेंटर। इज इट क्लियर, है कि नहीं, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर मैं एक और केस लेता हूं, ठीक है। अगर मान लो मुझे किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से पोटेंशियल निकालना है बहुत दूर, मतलब जो पॉइंट P है ना एक्सिस पर, वो पॉइंट P अगर बहुत दूर है, मतलब जो R की वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर दूसरा बोलूंगा मैं, इफ पॉइंट P इज वेरी फार अवे, बहुत अगर दूर है वो, फार अवे, तो मतलब R की वैल्यू बहुत बड़ी होगी ना रेडियस ऑफ रिंग के मुकाबले, ठीक है। तो अब बताओ, हम यहां पर A को इग्नोर कर सकते हैं ना एज कंपेयर टू R, तो अब बताओ यहां पर मैं ए स्क्वायर को इग्नोर कर दूंगा ना मैं, तो सिर्फ क्या रहेगा, R स्क्वायर रहेगा। तो अब बताओ, V इज इक्वल टू के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर तो इग्नोर हो गया, तो सिर्फ R स्क्वायर का रूट होगा, तो क्या आ जाएगा, के क्यू बाय R आ जाएगा, है कि नहीं। मतलब अब देखो ध्यान से, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से पोटेंशियल निकालना है बहुत दूर, तो उस केस में जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ रहा है वो सेम आ रहा है ना एज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दैट इज के क्यू बाय आर, है कि नहीं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में बोले कि वेरी फार अवे, देन वी कैन यूज फॉर्मूला के क्यू बाय आर, ठीक है। लेकिन अगर एक आपका पर्टिकुलर डिस्टेंस पे निकालना है तो वहां होगा के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सेंटर पे निकालना है तो के क्यू बाय ए, ठीक है। तो ये कहानी खत्म हुई किसके लिए, रिंग के लिए, है ना। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लें, फिर अपन डिस्क शुरू करेंगे, ठीक है। ये नोट कर लें, फिर ये नोट कर लें। चलें, अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। चलो आओ करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अब मेरे पास एक डिस्क है, डिस्क, ठीक है, उसमें आपका चार्ज पूरा स्प्रेडेड है यूनिफॉर्मली। तो इस बार एक सरफेस पे चार्ज है ना, और सरफेस पे अगर चार्ज है तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी ना, यहां पर हम लोग चार्ज पर यूनिट एरिया निकालेंगे ना, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहां पर शुरू करते हैं इसके ऊपर काम करना। देखो ध्यान से, ये मैंने एक डिस्क कंसिडर किया, ये आपका एक डिस्क है, ठीक है, ये ऐसा डिस्क मैंने रखा हुआ है, ठीक है। चलो, अब देखो यहां पर ये पूरा आपका एक सरफेस है और इस पे चार्ज यहां पर स्प्रेड है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर मान लो जो टोटल चार्ज है वो कितना है, कैपिटल क्यू है टोटल चार्ज, ठीक है। तो पूरे सरफेस पे यहां पर चार्ज स्प्रेड है, पूरा सरफेस पे चार्ज यहां पर स्प्रेड है,
ठीक है, चलो अब मुझे निकालनी है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क। मान लो इस पॉइंट P पर निकालना है, विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क। ठीक है, चलो अब देखो, ये जो आपका डिस्क है ना, इसका रेडियस जो है वो मैं मान लेता हूं कितना, A। कितना मान लेता हूं मैं, A। ठीक है, चलो तो इसका रेडियस है कितना, A, है ना। ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना, कैसे यहां पर काम करेंगे, इसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। देखो एक काम करते हैं, पहले तो यहां पर हम निकाल लें क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, ताकि किसी भी एरिया का निकालना हो चार्ज तो हम उस पर यूनिट एरिया वाले चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा अपन को काम। ठीक है, तो यहां देखो चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम लोग सिग्मा से शो करते हैं ना, ये होगा क्या, टोटल चार्ज अपॉन उस डिस्क का एरिया, और डिस्क का एरिया मतलब सर्कल का एरिया, तो पाई ए स्क्वायर, है कि नहीं। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से कैसे काम करेंगे। यहां पर भी अपन को एलिमेंट्री पोर्शन चूज करना होगा, है कि नहीं। तो तुम जरा सोचो, हम ये कह सकते हैं क्या कि ये जो डिस्क है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स ऑफ डिफरेंट रेडियस। देखो ये आपका पूरा क्या है, डिस्क है, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, मतलब बहुत सारे रिंग से मिलके आपका ये डिस्क बन गया है कि नहीं। देखो यहां से यहां पर, तो अपन ये मानेंगे कि डिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स, तो मैं यहां पर एक एलिमेंट्री रिंग कंसिडर करूंगा मैं, है ना। ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर इधर देखो, ये देखो मैं यहां पर एक रिंग चूज कर रहा हूं मैं ऑफ थिकनेस dx। ये जो थिकनेस है ना, ये कितनी है, dx है। ठीक है, और ये जो मैंने रिंग लिया है, इसका जो रेडियस है वो मैंने कितना मान लिया, x मान लिया, है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक एलिमेंट्री रिंग कंसिडर किया मैंने, इज इट क्लियर, ऑफ थिकनेस dx। चलो अब मुझे यहां पर क्या करना है, इस एलिमेंट्री रिंग की वजह से इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो पूरे डिस्क की वजह से क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा हमें, है ना। तो पहले मैं ये सब कुछ लिखता हूं मैं, देखो ध्यान से। तो मैंने बोला कंसिडर एन elementary ring of radius x and thickness dx। ठीक है, चलो अब यहां पर ध्यान देना, मैं इस रिंग की वजह से, इस एलिमेंट्री रिंग की वजह से मैं इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालने जा रहा हूं मैं। तो उसके लिए आपको इस रिंग का चार्ज पता होना चाहिए कि इस एलिमेंट्री रिंग में कितना चार्ज है। तो सुनो, अगर आपको एलिमेंट्री रिंग का चार्ज निकालना है तो आपको क्या करना होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया को मल्टीप्लाई कर देना होगा एरिया ऑफ रिंग से। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, देखो यहां पर मैं पहले निकालता हूं एरिया ऑफ एलिमेंट्री दिस रिंग। ठीक है, तो ध्यान देना, इधर देखो, अगर तुम थोड़ा सा इमेजिन करो, ये हमारा रिंग है ना, ये हमारा रिंग है। अगर मैं यहां से इसको तोड़ दूं और सीधा कर दूं तो या ये कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, ये कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, है ना। मतलब मैंने ये कहा आपसे, थोड़ा सा और बनाता हूं क्लियर। मैंने क्या बोला कि इस रिंग को अगर तुम यहां से तोड़ दो और सीधा कर दो तो क्या ये
एक रेक्टेंगल का शेप ले लेगा क्या, है ना, जिसकी जो ब्रेथ होगी, ब्रेथ वो इसके थिकनेस के बराबर होगी ना, दैट इज dx, है कि नहीं, और इसका जो लेंथ होगा वो इस एलिमेंट्री रिंग के सरकमफरेंस के बराबर होगा ना। और तुम बताओ एलिमेंट्री रिंग का सरकमफरेंस क्या होगा अगर रेडियस x है तो ये होगा आपका क्या, 2 पाई x बाई 2 पाई r होता है, यहां पर रेडियस x है तो 2 पाई x। ठीक है, अब बताओ इस एलिमेंट्री रिंग का एरिया निकालना है, मतलब ये जो आपका रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है इसका एरिया निकाल लो, और इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप बताओ सिंस एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग, एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग क्या ये होगा आपका, अच्छा इसका जो एरिया है वो बहुत स्मॉल होगा तो मैं उसको एरिया को डीए मान लूं। ठीक है, तो आप बताओ एरिया डीए क्या होगा, 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब बताओ आपका यहां पर जो चार्ज पर यूनिट एरिया है वो कितना है, Q अपॉन पाई ए स्क्वायर। तो इस एलिमेंट्री रिंग का चार्ज कैसे निकालेंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना एरिया से, तो मिल जाएगा क्या, एलिमेंट्री रिंग का चार्ज। अच्छा सुनो, ये जो एलिमेंट्री रिंग है ना, इस एलिमेंट्री रिंग का जो चार्ज है वो आप dq मान लो, है कि नहीं। ठीक है, तो dq की वैल्यू निकालने जा रहा हूं मैं, मतलब एलिमेंट्री रिंग का चार्ज निकालने जा रहा हूं मैं। आओ ये देखो, देयरफॉर dq इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू ये वाला एरिया 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स होगा। ठीक है, तो ये हो गई वैल्यू किसकी, dq की। चलो अब देखो, तुम बताओ इस एलिमेंट्री रिंग की वजह से जो आपका पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर वो हम निकालेंगे किस तरीके से, जो अभी अभी हमने पढ़ा रिंग की वजह से एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल का फॉर्मूला से, है ना। तो तुम बताओ अभी हमने देखा कि रिंग की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, k इंटू चार्ज ऑफ रिंग अपॉन अंडर रूट ऑफ रेडियस ऑफ रिंग का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर ना। अभी फॉर्मूला देखा था ना हम लोगों ने। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, तो इसकी वजह से मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं इस पॉइंट P पर, है ना। तो देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, सिंस पोटेंशियल ड्यू टू elementary ring at point P, ठीक है, is given by dV, क्योंकि एलिमेंट्री रिंग की वजह से है आपका, है कि नहीं, मतलब एक स्मॉल चार्ज की वजह से पूरे डिस्क के मुकाबले, तो आपका पोटेंशियल भी यहां पर स्मॉल ही होगा ना वो। ठीक है, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, K इंटू क्यू, क्यू किसका क्यू, उस रिंग का क्यू ना, और रिंग का चार्ज मैंने क्या माना हुआ है, dq, तो ये हो गया आपका dq अपॉन अंडर रूट ऑफ, क्या था फॉर्मूला रिंग वाले में, अंडर रूट ऑफ रेडियस का स्क्वायर था ना, वहां था ना ए स्क्वायर रिंग वाले में। ठीक है, लेकिन यहां पर रेडियस क्या है, x है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, आर स्क्वायर ना। ठीक है, इज इट क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब मुझे क्या करना है, पहले मैं क्या करूंगा, dq की वैल्यू इससे रिप्लेस करूंगा मैं। ठीक है, चलो आओ करते हैं, यहां देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, dv इज इक्वल टू k इंटू k अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
और यहां था डी क्यू, और डी क्यू क्या लिखेंगे अपन, क्यू अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। यही होगा ना, एक बार चेक कर लो, दिस एज इट इज, और डी क्यू की वैल्यू ये पुट कर रहे हैं हम लोग यहां पर, ठीक है। चलो अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना होगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, यहां देखो कांस्टेंट क्या है, के क्यू, अच्छा ये देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ओके, तो के क्यू और ये 2 मतलब 2k क्यू अपॉन ए स्क्वायर, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या बचेगा, एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर मुझे लिमिट पुट करना है, तो आओ लिमिट के लिए पहले कुछ देखते हैं डायग्राम में। देखो यहां पर लिमिट, x की लिमिट आएगी ना, कि x की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करेगी। चलो ये देखो, तुम बताओ, आपने यहां पर रिंग लिया है, एलिमेंट्री रिंग एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर। आप बताओ एलिमेंट्री रिंग ऊपर भी आ सकता है कि नहीं, एलिमेंट्री रिंग और ऊपर आ सकता है, मतलब यहां पर जो एलिमेंट्री रिंग है उसका रेडियस 0 से लेके a तक वैरी कर सकता है ना, डिस्क के रेडियस तक। तो आप बताओ ये x किसी इंस्टेंट का रेडियस है ना, तो ये x की वैल्यू को कहां से कहां तक वैरी करेंगे, फ्रॉम सेंटर टू रेडियस a, मतलब 0 टू a वैरी होगा ना आपका। तो बताओ अंदर में और भी रिंग मान सकता हूं ना यहां पर छोटे रेडियस का, तो तुम बताओ ये जो आपका x है ये वैरी करेगा फ्रॉम 0 टू a ना, है कि नहीं। आप बताओ ये जो आपने x लिया है वो आपने रेडियस का एक पार्ट लिया है ना, तो ऑब्वियस ही बात है ये x की वैल्यू वैरी करेगी फ्रॉम 0 टू रेडियस a। तो यहां पर आप लिमिट लेंगे, देखो 0 से लेके x, सॉरी 0 से लेके आपका यहां पर a, हाँ है ना, तो x की वैल्यू वैरी कराएंगे अपन 0 टू लेके a तक। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से ये बताओ, 1 का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में क्या होगा, v, ठीक है, इक्वल टू, देखो ध्यान से यहां पर 2k³ बाय a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पर एक काम करेंगे, ये डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगेगा, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं और मैं इसका अलग से इंटीग्रेशन कर देता हूं, मैं जैसे मैंने किया था ना वो रॉड वाले केस में, इक्वेटोरियल वाले पोजीशन वाले केस में, वैसे यहां भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, इसको मैं लिखता हूं दोबारा, 0 टू a x dx अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब आओ इसका इंटीग्रेशन अलग से करके देखते हैं, फिर आखिरी में लिमिट पुट करेंगे अपन, ठीक है कि नहीं है। चलो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां पर क्या आप एज्यूम करोगे, आप लेट करना, लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, कोई और वेरिएबल मान लिया आपने टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पर, अब हम क्या करेंगे, यहां पर dx की वैल्यू को रिप्लेस करना होगा t के टर्म्स में, तो इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, आपका t। तो ये देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर x का भी डेरिवेटिव होगा, तो ये हो जाएगा dx बाय dt ना, और ये r कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 ना, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में 2t होगा ना, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये dt को क्रॉस इनटू कर दो, तो आप बताओ क्या हो जाए कहानी, यहां पर
एक्स डी एक्स इक्वल टू टी डी टी, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, ये जो आपका इंटीग्रेशन है एक्स डी एक्स रिप्लेस हो गया टी डी टी से, और अंडर रूट ऑफ में इसकी जगह रख देंगे टी स्क्वायर। तो ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया रिप्लेस टी इंटू डी टी से, और ये देखो अंडर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी बाई टी मतलब ये कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी ये आपका टी होता है ना। ठीक, तो ये देखो इसका इंटीग्रेशन कितना आया टी, लेकिन आंसर भी आपका एक्स के टर्म्स में होना चाहिए ना, वो तो हमने सपोर्टिंग वेरिएबल लिया है टी, तो इस टी को वापस से कन्वर्ट करेंगे ना हम लोग एक्स के टर्म्स में। तो आप बताओ यहां से टी की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगी ना। तो आप बताओ इस टी को लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होगा ना। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन ये, मतलब इसकी जगह पर इसका इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, ये आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट करेंगे ना 0 टू a। तो देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, यहां पर ध्यान देना, फ्रॉम वन, ये देखो ध्यान से, v इज इक्वल टू 2kq बाय a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर इसका इंटीग्रेशन कितना आया, ये आया है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और लिमिट क्या है यहां पर 0 टू a। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर 2kq बाय a स्क्वायर, अब अपर लिमिट पुट करेंगे कहां पर, x की जगह पर, तो क्या आएगा a स्क्वायर, और ये आपका आर स्क्वायर एज इट इज, माइनस, अब 0 पुट करेंगे x की जगह पर, तो ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ रूट आर स्क्वायर होगा ना, और रूट आर स्क्वायर क्या होगा, r होगा ना। ठीक है, तो जब 0 पुट करोगे x की जगह पर, तो सिर्फ होगा रूट आर स्क्वायर, दैट इज आर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क एट द एक्सियल पोजीशन। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहां पर ही मैं कहूंगा कि अगर आपको डिस्क के सेंटर पे निकालना है पोटेंशियल, तो आप क्या करेंगे, आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे, है ना। तो यहां देखो ध्यान से, एट सेंटर ऑफ डिस्क हम क्या बोलेंगे कि आपका आर की वैल्यू 0, तो रख दो यहां पर 0। तो आप बताओ v इक्वल टू कितना होगा, 2kq अपॉन a स्क्वायर, यहां पर देखो क्या हो गया, ये r 0, तो रूट a स्क्वायर इज a, ये 0 खत्म, तो आंसर आएगा 2kq बाय a, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप लोग एक काम करें, इसको नोट कर लें पहले, है ना। ठीक है, फिर इसको नोट करें। चलें, अब हम शुरू करते हैं यहां पर नेक्स्ट जो आपका शेप है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो ध्यान देना आप लोग, इधर देखो। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक स्फेरिकल शेल है। शेल का मतलब होता है अंदर खाली है ना, मतलब जो भी चार्जेस होंगे ना वो आपके सरफेस पे स्प्रेडेड रहेंगे। ठीक है, चलो तो यहां पर ध्यान देना, इधर देखो, ये मैं लेता हूं एक स्फेरिकल शेल। अब मेरी बात को थोड़ा सा सुनना, अगर मैं बोल रहा हूं स्फेरिकल शेल,
तो अगर मान लो वो नॉन कंडक्टिंग हुआ और अगर शेल है मतलब अंदर खाली है तो चार्जेस कहां होंगे? सरफेस पे होंगे। लेकिन अगर मान लो वो सॉलिड हुआ लेकिन अगर वो कंडक्टर है तो भी आपके चार्जेस कहां होंगे? सरफेस पे ही होंगे। तो मेरी बात को सुनना, अगर हम बात करें स्फेरिकल शेल या फिर हम बात करें सॉलिड कंडक्टर मतलब कंडक्टिंग, अगर हम बात करें स्फीयर, तो दोनों केसेस में चार्जेस कहां होते हैं? सरफेस पे होते हैं, है ना। मेरी बात को सुनना, ऐसा क्यों? देखो, अगर मैंने कहा कि स्फेरिकल शेल है तो वहां कोई इश्यू ही नहीं है, चार्जेस कहां होंगे? आपके सरफेस पे ही होंगे क्योंकि अंदर तो खाली है। लेकिन अगर मैंने कहा कि सॉलिड स्फीयर है और वो कंडक्टिंग है तो वो भी स्फेरिकल शेल के इक्विवेलेंट ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर सॉलिड स्फीयर में कंडक्टिंग है वो, तो जो भी चार्जेस होंगे ना वो आपके सरफेस पे ही प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि कंडक्टिंग में क्या होता है कि जैसे ही आपका अंदर कोई चार्ज आएगा वो आपस में रिपेल कर करके कहां पहुंच जाएंगे? सरफेस पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो अगर स्फेरिकल शेल बोले या फिर सॉलिड में कंडक्टिंग स्फीयर बोले तो दोनों बात एक ही है। दोनों केसेस में चार्जेस कहां होते हैं? सरफेस पे होते हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्लैश करके सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। दोनों में सेम कहानी है, ठीक है। चलो, अब यहां पर ध्यान देना, तो मैं यहां पर ले रहा हूं शेल, यही कहानी होगी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के साथ भी, क्योंकि उनके चार्जेस भी कहां होते हैं? सरफेस पे होते हैं, ठीक है भाई। चलो, तो ये मैंने ले लिया आपका स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस है मान लो इसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक। चलो, यहां पर इसके सरफेस पे मान लो कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। चलो भाई, अब देखो यहां पर मुझे निकालना है इस स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट 3 डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। तो कहां कहां निकालना है? देखो, मुझे इसकी वजह से पोटेंशियल की वैल्यू बाहर के किसी पॉइंट पर निकालनी है, इसके सरफेस के किसी पॉइंट पर निकालनी है और अंदर के किसी पॉइंट पर निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब 3 लोकेशन में, बाहर, सरफेस पे, अंदर, ठीक। चलो, तो यहां पर अपन पहला केस लेते हैं, बाहर वाले केस। तो यहां देखो, पहला केस आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। चलो, अब देखो ध्यान से, यहां पर मान लो मुझे एट अ डिस्टेंस P, ठीक है, विच इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, मुझे इस पॉइंट P पर निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो यहां पर ये जो स्मॉल r है वो रेडियस ऑफ स्फीयर से बड़ा होगा ना, तो यहां पर मैं लिख दूं क्या? हियर r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, है कि नहीं? ठीक है। चलो, अब देखो यहां पर ध्यान से, आओ, मुझे निकालना है इस पॉइंट पर पोटेंशियल, ठीक है भाई, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए एक रिलेशन इस्तेमाल होगा जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आप लोग को दिया है, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। देखो, आप बताओ, क्या हमने पढ़ा है सिंस E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां से जरा dV की वैल्यू निकालो, तो क्या लिख सकते हैं क्या? V इक्वल टू माइनस E डॉट dr, है कि नहीं? ठीक है। और अगर ये मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और dr का डायरेक्शन सेम है तो E डॉट dr को हम E dr मान सकते हैं ना, बिकॉज आपका देखो A डॉट B को लिख सकते हैं AB cos थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर 0 मान लिया हमने, मतलब थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है
तो आपका ए डॉट बी जो होगा वो ए इंटू बी हो सकता है ना, ठीक है। तो यहां देखो मैं इसको ई इंटू डी आर बोल देता हूं मैं, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये आपका है डीवी, इज इट क्लियर नाउ। अब देखो ध्यान से, मुझे निकालना है टोटल पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, इधर देखो, आप बताओ अगर मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता हो तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, तो क्या मिल जाएगा मुझे, पोटेंशियल की वैल्यू। तो आप बताओ, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P is given by is equal to K into charge of sphere upon distance now, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल एट अ डिस्टेंस r, ये होता है आपका KQ by R, where Q is the charge of sphere. Is it clear? ठीक है, चलो अच्छा, KQ by R स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। नाउ अब देखो मैं E की वैल्यू यहां पर पुट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना बस। तो ये देखो dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ KQ बाय R स्क्वायर इंटू DR। अब मैं इसको इंटीग्रेट करने वाला हूं मैं, ठीक है, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना आप लोग। देखो ध्यान से, इधर देखो मैं इसको इंटीग्रेट करने वाला हूं, आओ जरा नेक्स्ट पेज में आते हैं, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, और मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। अब इंफिनिटी से आर तक आपने क्यों इंटीग्रेट किया, इसका रीजन सुनना, ठीक है। देखो तुम पहले इस डायग्राम को देखो ध्यान से, और पहले डेफिनेशन को रिकॉल करो जो पोटेंशियल का डेफिनेशन हमने पढ़ा था, ठीक है। सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन to move a unit positive charge from infinity to that point without acceleration। तो आप बताओ अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट P पर, तो हम लोग वहां पर क्या करते थे, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालते थे पर यूनिट चार्ज, वही होता था ना पोटेंशियल। लेकिन तुम कहोगे सर वहां पर वर्क डन निकाला था, आप इसमें कैसे श्योर हो सकते हो कि ये हमारा वर्क डन देगा पर यूनिट चार्ज। तो सुनो मैं आपको अलग से दिखा देता हूं, है ना, ध्यान देना। आप बताओ ये आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, ई इंटू डी आर, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं। क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूं फोर्स अपॉन चार्ज, और ये चार्ज कौन सा होगा, टेस्ट चार्ज जिसको मूव कर रहे हो आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक, इंटू डी आर। तो आप बताओ इसको लिख सकते हो क्या, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर अपॉन क्यू नॉट। और आप बताओ ये जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर है ये आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये वर्क डन होगा, और वर्क डन अपॉन चार्ज मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो आप बताओ जब हम लोगों ने डेरिवेशन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो वहां पर हमने वर्क डन में हम लोगों ने लिमिट लिया था ना इंफिनिटी से लेके आर, है कि नहीं। तो बस यहां पर क्या है, ये एफ और क्यू नॉट अपॉन में ये दोनों एक होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, लेकिन ये है तो वही ना, वर्क डन अपॉन चार्ज ही तो है ये। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया ना वर्क डन अपॉन चार्ज में,
इज इट क्लियर? ठीक है, तो सिंपल सी बात कहूंगा मैं आपसे कि यहां पर आप E इंटू डी आर को इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, तो आपको मिलेगा पोटेंशियल की वैल्यू, है कि नहीं? क्योंकि E इंटू डी आर का इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकाल रहे हो आप। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर हम लिमिट लेंगे इंफिनिटी से लेके आर। ये देखो, इंफिनिटी से लेके आर तक मूव करने में जो वर्क डन होगा, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब बताओ, यहां पर अगर मैं लिमिट पुट करूं तो आप बताओ इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना होगा? 0। और आर डिस्टेंस पे मैंने मान लिया पोटेंशियल कितना है? V है। ठीक, अब देखो ध्यान से सुनो, बताओ 1 का इंटीग्रेशन V के रेस्पेक्ट में कितना होगा? V, और ये 0 टू V इक्वल टू, अब आप देखो ध्यान से, KQ को बाहर करो और आप बताओ इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर लेके जाओ तो ये हो जाएगा r की पावर -2 इंटू डी आर। ठीक है, और यहां पर लिमिट आएगी इंफिनिटी से लेके r। नाउ अब यहां पर क्या करोगे? अपर लिमिट पुट करोगे तो v की जगह पर v -0 इक्वल टू KQ। अब देखो ध्यान से, यहां पर r की पावर -2 का इंटीग्रेशन r की पावर -1 अपॉन -1 ना, फ्रॉम इंफिनिटी टू r। ठीक है, मतलब r की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो -2 + 1 क्या होता है? -1। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से यहां पर, अच्छा ये माइनस चल रहा है भाई, है ना? अब देखो ये v -0 मतलब v हो गया इक्वल टू -KQ, ये -1 को बाहर ले आए। आप बताओ, ये जो r की पावर -1 है इसको लिख सकते हैं क्या? 1/r, है ना? ठीक है, तो ये हो गया आपका इंफिनिटी से लेके r। ठीक है, अब बताओ ये पॉजिटिव हो गया ना, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? KQ, और देखो r की जगह पर r माइनस r की जगह पर इंफिनिटी, तो ये तो 0 होता है, तो आपका कितना आंसर आया? देखो v इज इक्वल टू KQ बाय r, है कि नहीं? इसका मतलब यहां पर जो पोटेंशियल की वैल्यू आई है वो वही वाला फॉर्मूला है ना जो पॉइंट चार्ज की वजह से होता था, KQ बाय R। तो बिल्कुल सही है यहां पर, है ना? मतलब मैं कहूंगा कि अगर आपको स्फेरिकल शेल की वजह से किसी बाहर के पॉइंट पर निकालना हो पोटेंशियल, देन वी यूज सिंपल फॉर्मूला KQ बाय R। ठीक है, क्लियर है? नाउ अब देखो, ये तो निकाल लिया मैंने बाहर के किसी पॉइंट पर, अब मैं निकालने जा रहा हूं सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा। तो आप देखो डायग्राम को, आप बताओ सरफेस पे निकालना है, मतलब ये जो r है इसको कम करते करते कितना करना पड़ेगा? स्मॉल r को रेडियस के बराबर करना होगा ना, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां देखो ध्यान से, ये दूसरा केस b मान लेते हैं, ऑन द सरफेस, मतलब यहां पर r जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस के बराबर। तो सिंपल, इस स्मॉल r को रिप्लेस कर दो किससे? कैपिटल R से, तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू KQ बाय R ना। ठीक, तो ये होता है आपके सरफेस पर। इज इट क्लियर? नाउ अब देखो ध्यान से, सी आपका इनसाइड द स्फेरिकल शेल कितना पोटेंशियल होगा? देखो ध्यान से यहां पर आओ, इनसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, अंदर की बात करें हम। ये देखो, मान लो इस पॉइंट P पर निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है अपन को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है कि नहीं? इसका एक काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। आओ देखो, यहां देखो, ये आपका रेडियस है, मुझे मान लो इस पॉइंट P पर निकालनी है एट ए डिस्टेंस R। ठीक है, और ये जो R है वो रेडियस से तो क्या है? छोटा है ना, ये आपका रेडियस है,
ठीक है, तो यहां पर आपका क्या है, आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनो। स्फेरिकल शेल है, मतलब चार्जेस जो हैं वो सरफेस पे हैं, और अगर चार्जेस सरफेस पे हैं मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं है, और अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो अगर सरफेस पे चार्ज होता है तो अंदर फील्ड नहीं होता है। ठीक, तो अगर अंदर फील्ड नहीं है मतलब E की वैल्यू 0 है, तो यहां देखो क्या होगा, सिंस एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो आप बताओ E क्या था आपका, माइनस dV बाई डी आर ना, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, ये नेगेटिव 0 में चला गया, तो dV बाई डी आर आपका 0, और तुम बताओ किसी का डेरिवेटिव 0 कब होता है, अगर वो चीज कांस्टेंट हो। मतलब यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं क्या मैं, कि यहां पर आपका जो v है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, देयरफॉर, इधर देखो जरा, मैं इसको रब करता हूं, ये तो बस मैं आपको बता रहा था ना। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये देखो dV बाई डी आर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब v की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है कि नहीं। मतलब अंदर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो अब कांस्टेंट में किसके बराबर रहेगी, ठीक है, आपने कह दिया कि अंदर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन वो होगा कितना, तो वो होगा उतना जो सरफेस पे था। मतलब सरफेस पे कितना पोटेंशियल था, के क्यू बाय कैपिटल आर। तो जैसे ही अंदर आएंगे तो जो सरफेस पे पोटेंशियल था वही पोटेंशियल अंदर के हर पॉइंट पर मेंटेन हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर हम कहेंगे v कांस्टेंट है एंड दिस इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। इज इट क्लियर। मतलब अंदर के तुम किसी भी पॉइंट पर पूछोगे कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, तो मेरा जवाब रहेगा के क्यू बाय कैपिटल आर। मतलब जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है अंदर आने के बाद पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही मेंटेन रहती है, क्योंकि अंदर कोई फील्ड नहीं है। तो उसका अगर अंदर कोई फील्ड नहीं है मतलब का dV बाई डी आर 0 होगा, और किसी का डेरिवेटिव 0 कब होता है, जब वो चीज कांस्टेंट हो जाती है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर यह कहानी है इनसाइड वाले के लिए। इज इट क्लियर। तो अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है एंड दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन सरफेस। इज इट क्लियर। नाउ अब देखो इसके ऊपर ग्राफ बनता है, ध्यान देना कैसे। ये देखो ग्राफ बना रहा हूं मैं बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस आर। ठीक, चलो अब देखो जब आर की वैल्यू 0 होगी मतलब कहां पर है, हम सेंटर पे हैं, तो आप बताओ सेंटर पे भी पोटेंशियल वही रहेगा ना जो सरफेस पे है, क्योंकि अंदर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। तो आप बताओ इसके सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू बाय आर, है ना। फिर जैसे जैसे आर बढ़ेगा क्या पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी, क्या नहीं, क्योंकि अभी भी हम अंदर ही हैं, है कि नहीं। तो आप बताओ जब तक आपका डिस्टेंस जो स्मॉल आर है वो रेडियस के बराबर ना हो जाए तब तक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी ना, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, के क्यू बाय आर, है कि नहीं। उसके बाद जैसे ही आप बाहर आए और जैसे ही आप बाहर निकल यहां से निकलना शुरू किया आपने, पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। देखो क्योंकि आउटसाइड द स्फेरिकल शेल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है, के क्यू बाय आर। अब बताओ बाहर की बात करें तो जैसे जैसे आपका ये आर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पोटेंशियल कम होगा।
तो उसका ग्राफ कैसा होगा, लाइक दिस ना, और ये इंफिनिटी पे जाके इसको टच करेगा, मतलब इंफिनिटी पे जाकर के पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। तुम देखो आर की वैल्यू अगर रखोगे इंफिनिटी तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो यार, है ना। तो ये हो गया आपका ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस आर। इज इट क्लियर? तो यहां पर देखें, यहां पर v कांस्टेंट है और यहां पर जो v है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये ग्राफ एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? तो ये आप कॉपी कर लें। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, है ना। तो पहले आप लोग ये नोट कर लें, फिर ये नोट कर लें। चलें, अब हम यहां पर शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। मतलब यहां पर अब मैं लेने जा रहा हूं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, मतलब इस बार अंदर भी चार्ज होगा, है कि नहीं। चलो शुरू करते हैं, ध्यान देना। नाउ अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। तो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है भाई, मतलब यहां पर अंदर भी चार्ज होगा, ठीक है। चलो आओ देखें यहां पर ध्यान से, ये देखो ये है आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहां पर चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है पूरे वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से यहां पर, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर हम लेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे ना, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड है, ठीक है। अब देखो इसका भी रेडियस कितना है, तो मैंने ले लिया इसका रेडियस वही r, ठीक है। अब मुझे यहां पर भी तीन डिफरेंट लोकेशन पे निकालना है पोटेंशियल, बाहर, सरफेस पे, अंदर, है कि नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से यहां पर, तो पहला हम बात कर रहे हैं बाहर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। आओ देखते हैं, देखो ध्यान से। पहला केस आउटसाइड दी स्फीयर, ठीक है। चलो अच्छा, इसका जो आपका पोटेंशियल है ना, सॉरी जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू ही है, टोटल चार्ज, ठीक है। चलो अब देखो मुझे निकालना है, मान लो इस पॉइंट P पर पोटेंशियल विच इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, है ना। तो यहां पर आपका स्मॉल r क्या है, ग्रेटर देन कैपिटल R है, ठीक है। चलो अब बताओ, अगर मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा ना फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, तो यहां का क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखो, सिंस V इज इक्वल टू, या ऐसा देख लो dV इक्वल टू होता है क्या, E डॉट dr, है कि नहीं। और यहां पर मैं E डॉट dr को लिख रहा हूं EDR, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री यहां पर, ठीक है, ओके। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और dr एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया आपका 0 डिग्री, ठीक है। देखो यहां पर ध्यान से, इधर देखो, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dV इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dr, है ना, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है पॉइंट P पर एट ए डिस्टेंस r, वो होता है सिंपल K इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। मतलब चाहे आपका स्फेरिकल शेल हो या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, दोनों की वजह से पोटेंशियल बाहर के, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के पॉइंट पर क्या होता है, K क्यू बाय आर स्क्वायर ही होता है ना, ठीक है। तो ये देखो यहां पर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, K क्यू बाय
आर स्क्वायर होगी डी आर और इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। ठीक, अब देखो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन निकाल रहे हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकाल रहे हैं ना हम लोग यहां पर। तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो देखो इंफिनिटी से पॉइंट पी तक, मतलब इंफिनिटी से आर डिस्टेंस तक। ठीक है, चलो तो यहां पर लिमिट आएगी इंफिनिटी से लेके आर। और बताओ इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, 0, और आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं, मान लिया मैंने वो पोटेंशियल कितना है, v है। ठीक है, अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में कितना होगा, v, तो ये हो जाएगा 0 टू v इक्वल टू, अब देखो ध्यान से यहां पर के क्यू को बाहर करो। ठीक, तो यहां पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। अब बताओ v की जगह पर v माइनस 0, तो आपका v माइनस 0 मतलब v, तो ये देखो ध्यान से इधर देखो, ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू माइनस के क्यू। बताओ ये ऊपर गया r की पावर -2, तो r की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, मतलब r की पावर -1 अपॉन -1। और अभी हमने इसका इंटीग्रेशन किया था यार पिछले टॉपिक में। ठीक है, तो यहां पर देखो डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, यहां पर r की पावर -1 अपॉन -1, और ये इंफिनिटी से लेके r, ये -1 इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, तो के क्यू इसको लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन r, और लिमिट आएगी इंफिनिटी से लेके r। तो आप बताओ यहां पर रखोगे r, तो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी 0 होता है ना। ठीक है, तो आप बताओ क्या ये होगा के क्यू बाय आर ओनली, तो यस, मतलब पोटेंशियल बाहर के पॉइंट पर अगर देखें तो वो सेम होता है ना जो स्फेरिकल शेल में भी था, के क्यू बाय आर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका बाहर के किसी पॉइंट पर। अब मुझे निकालना है अंदर के किसी पॉइंट पर, सॉरी सरफेस के किसी पॉइंट पर निकालना हो पोटेंशियल। तो आप बताओ सरफेस पे क्या कहानी होगी, सरफेस पे निकालनी है तो P को शिफ्ट करना होगा यहां पर, मतलब R की वैल्यू कम होते होते कितना हो गया, रेडियस के बराबर हो गया। तो आप बताओ अगर मैं सरफेस की बात करता हूं तो यहां देखो B एट सरफेस, सरफेस पे स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R के बराबर होगी। तो आप बताओ V इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू क्यू बाय कैपिटल R ना। ठीक, क्लियर है कहानी? ओके, यहां पर मतलब आराम से काम हो गया, बाहर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल और सरफेस पर पोटेंशियल। अब सुनो ध्यान से, अंदर के पॉइंट पर किसी, अगर अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो इस बार पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेंगी, बिकॉज अंदर भी चार्ज है, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, मतलब चार्जेस रिपेल होकर के सरफेस पे नहीं आएंगे, वो अंदर ही रहेंगे, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर आगे देखना, मैं जो सी केस है इनसाइड द स्फीयर, मैं इसके लिए डायग्राम फिर से बना रहा हूं, इनसाइड द स्फीयर, ये देखो ध्यान से, ये आपका ओके, ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, ये आपका सेंटर, ये आपका रेडियस, ठीक है। मुझे मान लो इस पॉइंट P पर निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R, तो ये अंदर का पॉइंट है ना, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, मुझे निकालनी है अगर पॉइंट P पर पोटेंशियल, तो मुझे अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना होगा ना, पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, है कि नहीं? तो यहां पर मेरी बात को सुनना,
यहां पर मैं दो हिस्सों में निकालूंगा वर्क डन। ठीक है, क्या है वो कहानी, ध्यान देना। इधर देखो, आप बताओ, ये अगर मान लो इंफिनिटी है ना, तो इंफिनिटी से पहले तुम सरफेस तक लाने का जो वर्क डन है पहले वो निकालोगे, फिर यहां से यहां तक का वर्क डन अलग से निकालोगे, और फिर आपका निकलेगा नेट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और उसी को कहेंगे नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। अब तुम बोलोगे सर यहां पर दो हिस्सों में काम क्यों किया आपने, क्योंकि बाहर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अलग होता है और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अलग होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बाहर और अंदर वैरी कर रहा है, इसीलिए हम एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें दो पार्ट में करना होगा इंटीग्रेशन, है कि नहीं। ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग, इधर देखो क्या करने जा रहा हूं मैं, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये देखो, सिंस dv इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ EDR। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहां पर dv इज इक्वल टू, ठीक है, अच्छा यहां पर भी इंटीग्रेशन हो गया है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू, मैं दो पार्ट में कर रहा हूं, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, E यहां पर आउटसाइड वाला लेंगे हम लोग, इंटू dr, तो इसमें लिमिट क्या आएगी, इंफिनिटी से लेके रेडियस ऑफ स्फीयर तक ना। तो बताओ, इंफिनिटी से यहां लाना है, मतलब यहां से जो दूरी है वो इंफिनिटी से लेके कैपिटल R तक वैरी करेगी, है ना। तो बताओ, पहले यहां पर पॉइंट था तो हमने इंफिनिटी से R किया था ना, स्मॉल r, अब इंफिनिटी से डायरेक्टली सरफेस पे लेके आना है, तो आपका इंफिनिटी टू कैपिटल R होगा ना, डिस्टेंस वैरी करेगा। तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, इंफिनिटी, अब डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ स्फीयर, तो इंफिनिटी से कैपिटल R तक वैरी कराओगे ना आप। ठीक है, तो यहां पर देखो, इंफिनिटी से लेके कैपिटल R, ठीक है। नाउ अब देखो यहां पर माइनस ऑफ, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, माइनस को बाहर करते हैं, अब देखो प्लस, ठीक है, मैं इसको तोड़ रहा हूं दो पार्ट में, है ना, तो ये वाला माइनस तो बाहर है, और इसको तोड़ा मैंने, पहला पार्ट ये है आउटसाइड वाला, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E इनसाइड इंटू dr फ्रॉम R टू स्मॉल r ना, है कि नहीं। तो ये देखो, ये आपका डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, और यहां से यहां तक करना है, मतलब कैपिटल R टू स्मॉल r वैरी करेंगे ना हम। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ dv, इसको करोगे आप 0 टू v, तो 1 का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में v, ये तो हो गया आपका 0 टू v इक्वल टू, ध्यान देना, माइनस बाहर चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ E आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं। ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू r, ये आपका dr प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E इनसाइड, और अंदर के पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है उसका एक्सप्रेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, या आप लोगों ने पढ़ा होगा इन द चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में, गॉस लॉ के एप्लीकेशन में, है ना। तो अंदर के पॉइंट पर, मतलब अंदर के पॉइंट पर एट अ डिस्टेंस r, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है के क्यू बाय रेडियस का क्यूब इंटू स्मॉल r। मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू स्मॉल r बाय कैपिटल R क्यूब, है कि नहीं। ठीक है, और यहां पर लिमिट क्या है, कैपिटल R टू स्मॉल r, और ये dr,
इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो यहां पर अपन को सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, काम खत्म। आओ, v की जगह पर v -0 मतलब v आएगा सिर्फ। ठीक, ये देखो माइनस बाहर चल रहा है, के क्यू बाहर। अच्छा एक बात बताओ, के क्यू तो पूरा बाहर आ जाएगा ना, है ना? ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, पूरा बाहर ले लेते हैं के क्यू। अब बताओ, देखो 1/r² का इंटीग्रेशन करेंगे तो r की पावर -2 ऊपर करोगे तो r की पावर -2 हो जाएगा, और r की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? r की पावर -2 + 1/-2 + 1, मतलब r की पावर -1/-1 ना। अभी बेटा हमने 2-3 बार कर लिया यार इसको। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन लिख रहा हूं, r की पावर -1/-1, और ये आपका इंफिनिटी टू r है, ये है कि नहीं? ठीक है, प्लस प्लस। अब देखो यहां पर 1/r³ बाहर आ जाएगा ना भैया, रेडियस ऑफ स्फीयर तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ r ना, ठीक है, फ्रॉम कैपिटल R टू स्मॉल r। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, इधर देखो, v इज इक्वल टू, है ना? एक काम करते हैं, इसको अगले पेज में करते हैं। देखो ध्यान से, v इज इक्वल टू -kq। ठीक है, फिर ये देखो ध्यान से, क्या था? ये आपका -1 ऊपर आ जाएगा, और r की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं? 1/r। ठीक है, तो ये देखो, ये हो जाएगा -1/r, और यहां पर लिमिट आएगी फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल r। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर प्लस प्लस। अब ध्यान देना, 1/r³, ये r का इंटीग्रेशन क्या होगा? सिंपल, r²/2। ठीक है, तो ये देखो 1/r³। अब देखो r का इंटीग्रेशन क्या था? r²/2 ना। ठीक है, अच्छा यहां पर लिमिट जो है, यहां पर लिमिट कैपिटल R है ना। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, यहां पर लिमिट क्या है? आपका कैपिटल R टू स्मॉल r ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर ये आपका -kq। आप बताओ, यहां रखोगे कैपिटल R, -1/R, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/∞। ठीक है, नाउ प्लस, ये 2 को बाहर कर लो, 1/2r³। अब देखो r² की जगह पर, r रखोगे तो r² ही आएगा, माइनस स्मॉल r की जगह रखोगे कैपिटल R, तो कैपिटल R² आएगा, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर -kq, ये 0 हो गया, -1/r प्लस, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो दोनों में, तो 1/2r³ इंटू r² इज r²/2r³। इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो कितना आएगा? ये r² कैंसिल, दिस इज -1/2r। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, एक काम करते हैं, इस माइनस साइन को अंदर एडजस्ट कर दें क्या? तो आप बताओ, ये कितना हो जाएगा? kq 1/r, इसको पहले लिख रहा हूं प्लस करके 1/2r, और ये माइनस हो जाएगा -r²/2r³। ठीक, चलो अब देखो यहां पर एलसीएम ले ले हम लोग क्या? ठीक है, देखो पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है, बस यहां पर 1 मिनट और। kq बोलो, इनका एलसीएम कितना आएगा? 2r³। तो 2r³ है, तो यहां पर कितना आएगा? 2r²। ठीक है, फिर यहां पर देखो, यहां आएगा r²। ठीक है, और यहां क्या आएगा? -r²। ठीक, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, आप ये बताओ, v इज इक्वल टू kq/2r³ को बाहर ले लिया, एंड दिस इज 3r² माइनस स्मॉल r² ना। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है,
तो अंदर के पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है ना, ठीक है, वो इतना थोड़ा सा खतरनाक सा दिखता है। बाकी अगर हम बात करें बाहर के पॉइंट पर, सरफेस के पॉइंट पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल के क्यू बाय डिस्टेंस है कि नहीं। लेकिन अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, तो आपको यह थोड़ा सा टिपिकल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो यह कहानी हो गई। अगर कोई पूछ ले कि सॉलिड में, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, सेंटर पे, तो देखो एट सेंटर, एट सेंटर, तो तुम बताओ सेंटर पे आर की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, है कि नहीं? तो आप बताओ, स्मॉल आर मतलब जो सेंटर से दूरी थी वो 0 हो गई। तो जैसे ही तुम 0 पुट करोगे यहां पर क्या आएगा, v इक्वल टू के क्यू बाई 2r क्यूब, ये हो जाएगा कितना, 3r²। तो आप बताओ ये कैंसिल हो गया, सो दिस इज व्हाट, 3/2 के क्यूब बाय आर ना, ये होगा आपका सेंटर पे, है कि नहीं? क्लियर है कहानी? चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। तो पहले आप लोग ये कॉपी करें, ये कॉपी करें आउटसाइड द स्फीयर वाला, ठीक है। फिर आप ये कॉपी करें, फिर ये कॉपी करें। चलें, तो यहां पर अपना खत्म होता है आपका ये टॉपिक। और अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना, उसमें हम बात करेंगे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। तो बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चलें यहां पर अपन ओवर करते हैं, और बस मैं अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, एंड अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो, है ना। एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।